अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और आज मैं हाजिर हूँ हिस्से शायरी यानी पोइट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर लेकर, जिसका नाम क्या है, गुफ्तगू, जिसके लिखने वाले अली सरदार जाफरी हैं। इससे पहले आपको मालूम होगा कि हिस्से नस्र में कुल 11 सबक था, जिसमें से आपको एक खाका, 3 मजमून, एक इंशाइया, एक दास्तान, 4 अफसाने और एक ख़त पढ़ने थे। यानी कुल मिलाकर आपको हिस्से नस्र में 11 सबक पढ़ना था। और उम्मीद है कि मैंने सभी सबक को पढ़ा दिया और आप पढ़ भी चुके होंगे। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर पढ़ लें। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज जो है हम हिस्से शायरी में गुफ्तगू, जो एक नज़्म है जिसके लिखने वाले अली सरदार जाफरी है, उसको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए अब हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो नज़्म गुफ्तगू है इसको मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें जो लिखा गया है वो आप सुनिए पहले। गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। हो जो अल्फाज के हाथों में हैं संगे दुश्नाम, तंज छलकाए तो छलकाया करे जहर के जाम। तीखी नजरें हों कि तुरशब्रुए खमदार रहें, बन पड़े जैसे भी दिल सीनों में बेदार रहें। बेबसी हर्फ को जंजीर बपा कर न सके, कोई कातिल हो मगर कत्ल नबा कर न सके। सुबह तक ढल के कोई हरफे वफा आएगा, इश्क आएगा बसत लग़्ज़िशे पा आएगा। नजरें झुक जाएंगी, दिल धड़केंगे, लब कांपेंगे, खामोशी बोसे लब बन के महक जाएगी, सिर्फ ऊंचों के चटकने की सदा आएगी। और फिर हरफो नवा की न जरूरत होगी, चश्मो अबरू के इशारों में मोहब्बत होगी, नफरत उठ जाएगी, मेहमान मुरव्वत होगी। हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए, तोहफे दर्द लिए, प्यार की सौगात लिए, रेगजारों से अदावत के गुजर जाएंगे, खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे। गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। तो आप इस नज़्म को सुनने के बाद महसूस किए होंगे कि ये जो नज़्म है ये हिंद पाक दोस्ती के नाम मंसूब किया गया है। तो मैं इस सबक के बारे में थोड़ी बहुत पहले आपको बता देता हूँ। तो इसमें हिंद पाक दोस्ती की तरफ ये नज़्म को मंसूब किया गया है। और यह जो नज़्म है ना, ये एक आज़ाद नज़्म है जिसकी बुनियाद इंग्लिश में वाल्ट व्हिटमैन ने डाली थी। अब आगे देखिए कि इस सबक में अली सरदार जाफरी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो हमेशा कशीदगी बरकरार रहती है उसको बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। और उसी पस मंज़र में अली सरदार जाफरी ने इस नज़्म को लिखा है, जिसका नाम क्या है, इन्होंने क्या दिया है, गुफ्तगू। तो इस नज़्म को तो हम शुरू करेंगे ही, लेकिन इस नज़्म में जो अली सरदार जाफरी कहना चाहते हैं वह पहले आप सुन लें। तो यह जो नज़्म गुफ्तगू है ये अली सरदार जाफरी की बेहतरीन नज़्मों में से एक नज़्म है। और इस नज़्म को इन्होंने हिंदू पाक मतलब हिंद पाक दोस्ती के नाम मंसूब किया है। और इस नज़्म में इन्होंने मुल्क के दरमियान पैदा होने वाले मसलों से निजात की तरकीब बताई है। क्योंकि आपको तो मालूम होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा कशीदगी बरकरार रहती है। हालांकि आज़ादी से पहले दोनों ममालिक हुकूमत बरतानिया के ग़ुलाम थे, और जब यह दोनों मुल्क हुकूमत बरतानिया के ग़ुलाम थे तो दोनों मुल्कों के फ़र्द कांधा में कांधा मिलाकर एक साथ मिलकर आज़ादी की जंग लड़ी और आज़ादी भी पाई। मगर अफसोस, आज़ादी के बाद यह दोनों मुल्क तकसीम हो गए, यानी आपस में बट गए और दोनों ममालिक एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो शायर जो है अली सरदार जाफरी वो इन सब बातों से पहले से वाकिफ़ है, इसलिए वह इस मसले का हल गुफ्तगू के ज़रिए हल करना चाहते हैं। और आपको तो मालूम ही होगा कि गुफ्तगू एक ऐसी चीज़ है जिससे बड़े से बड़े मसला आसानी से हल हो जाता है।
तो शायर को भी इन दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है उसका हल गुफ्तगू के ज़रिए ही नज़र आता है। इसलिए वो चाहते हैं, कौन, अली सरदार जाफरी चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान एक ऐसी मुलाकात हो जो उस वक्त तक ख़त्म न हो जब तक कि इनके दरमियान के मसले और दुश्मनी ख़त्म न हो जाए, और एक दूसरे के शिकवे शिकायत को भूलकर आंखों से आंखें मिलाए और मोहब्बत के जाम छिलकाएं। ऐसा करने से ही इन दोनों मुल्कों का मुस्तकबिल रोशन हो पाएगा। तो अली सरदार जाफरी ने दोनों मुल्कों में बसने वाले को यही पैगाम देना चाहते हैं। तो चलिए अब हम लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने शुरू में ही कहा था कि ये जो नज़्म है ये आज़ाद नज़्म है, और अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपको तो मालूम ही होगा कि आज़ाद नज़्म में कोई पाबंदी नहीं होती। आज़ाद नज़्म है तो फिर इसमें पाबंदी की बात ही कहाँ है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपको मालूम होगा कि आज़ाद नज़्म में कोई पाबंदी नहीं रहती है कि कितने मिसरे होते हैं या फिर इसका काफिया या रदीफ इसका मिला होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आप, तो सबसे पहले मैं फिर से बता दूं कि ये जो नज़्म गुफ्तगू है ये अली सरदार जाफरी की लिखी हुई एक आज़ाद नज़्म है, और शायर इस नज़्म में कहता है कि गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई यह तारो भरी रात चले। यानी इस नज़्म में अली सरदार जाफरी गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहते हैं, और मैं लगातार आपको बताता ही आ रहा हूँ कि इस नज़्म में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच गुफ्तगू की बात होगी। तो शायर कहता है कि यानी ये जो बातचीत का एक सिलसिला शुरू हो दोनों मुल्क में, तो वो बंद ना हो और बात से बात निकलती चले। यानी वह जो मुलाकात की एक शाम हो तो यह बात से बात चलते हुए निकलते हुए इतनी लंबी हो कि सुबह तक यह गुफ्तगू चलती रहे। आगे है, हम पे हंसती हुई यह तारों भरी रात चले। यानी और यह जो तारों भरी रात है यह भी हम पर हंसती रहे कि चलो अब यह जो दोनों ममालिक जो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे या अब एक दूसरे के दोस्त बन रहे। चलिए अब आगे देखिए, हम जो अल्फाज के हाथों में है संग दुश्नाम, तंज छलकाए तो छलकाया करे जहर के जाम, तीखी नजरे हो तुर्श अबरूए खमदार रहे, बन पड़े जैसे भी दिल सीनों में बेदार रहे, बेबसी हर्फ को जंजीर बपा कर न सके, कोई कातिल हो मगर कत्ल नवा कर न सके। जी हाँ, ये जो है, हम जो अल्फाज के हाथों में है संग दुश्नाम, तंज छलकाए तो छलकाया करे जहर के जाम। तो इसमें संग दुश्नाम जो है, संग कहते हैं पत्थर को और दुश्नाम कहते हैं गाली को, और इसमें आगे वाला में जो है तंज छलकाए तो छलकाया करे जहर के जाम, तो जाम कहते हैं प्याला को। तो इसमें जो है, हम जो अल्फाज के हाथों में है संग दुश्नाम, यानी हम जो अल्फाज के हाथों में ये जो गाली का पत्थर लिए हुए हैं, यानी ये जो हम दोनों मुल्क एक दूसरे को गाली देते रहते हैं अपने अल्फाज का, ये जो हम गलत इस्तेमाल कहते रहते हैं और जब भी बात करते हैं तो तंज छलकाए तो छलकाया करे जहर के जाम, यानी हम जब भी बात करते रहते हैं तो इससे तंज ही निकलता है। यानी हम जो बात करते हैं तो उसमें तीखापन ही रहता है और सिर्फ उसमें जहर का जाम यानी उसमें जहर का प्याला ही रहता है। आगे है, तीखी नजरे हो तुर्श अबरूए खमदार रहे। जी हाँ, तीखी नजरे हो तुर्श अबरूए खमदार रहे। खमदार जो है, खमदार का मतलब होता है टेढ़ा, तिरछा, झुका हुआ, और इसमें है तुर्श अबरूए। अबरूए मतलब भौं, यानी नजरे भले ही तीखी हो शुरू में, और ये जो भौं है ये भले ही टेढ़े हो, तिरछे हो या झुका हुआ हो, यानी हम दोनों ममालिक के लोग भले ही एक दूसरे को तिरछे नजरिए से देख रहे हो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, यही कहा गया है कि तीखी नजरे हो तुर्श अबरूए खमदार रहे, यानी नजरे भले ही तीखी हो शुरू में और ये जो भौं है ये भले ही टेढ़े हो, तिरछे हो या झुका हुआ हो, यानी हम दोनों ममालिक के लोग भले ही एक दूसरे को तिरछे नजरिए से देख रहे हो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बन पड़े जैसे भी दिल सीनों में बेदार रहे, यानी लेकिन यह जो दिल है यह सीनों में जागे हुए रहे कि चलो इसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही है। यानी यह जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी है इसका कोई ना कोई हल निकालना ही।
आगे है बेबसी हर्फ को जंजीर बपा कर न सके, कोई कातिल हो मगर कत्ल नवा कर न सके। जी हाँ, यानी और ये जो बेबसी है दोनों मुल्कों के दरमियान, जो अल्फाज की बात चल पड़ी है दोनों मुल्कों के दरमियान, तो फिर इसके पैर में फिर से जंजीर न बांध दे ताकि फिर से वही बातचीत न रुके। जी हाँ, ये जो है जंजीर बपा, जी हाँ, जंजीर बपा का मतलब होता है पाँव में जंजीर पहनाना। तो यानी ये जो बेबसी है दोनों मुल्कों के दरमियान, जो अल्फाज की बात चल पड़ी है दोनों मुल्कों के दरमियान, तो फिर इसके पैर में फिर से जंजीर ना बांध दे ताकि फिर से वहीं पर बातचीत न रुके। आगे है कोई कातिल हो मगर कत्ल नवा कर न सके, यानी भले ही उसमें कोई कातिल आ जाए और उस बातचीत में कोई ऐसी अल्फाज निकल जाए जो बगैर मतलब की हो, मगर फिर भी उससे कोई नुकसान न पहुंचे, यही कहने का मतलब है इसमें। चलिए, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आगे देखिए, सुबह तक ढल के कोई हर्फ वफा आएगा, इश्क आएगा बसद लफ्ज़ शपा आएगा, नजरें झुक जाएंगी दिल धड़केंगे लब कांपेंगे, खामोशी बूसे लब बन के महक जाएगी, सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगी। जी हाँ, यहाँ जो लिखा है कि सुबह तक ढल के कोई हर्फ वफा आएगा, हर्फ वफा से मुराद यहाँ पर मोहब्बत है, यानी यह जो बातचीत चल पड़ेगी तो सुबह तक कोई ना कोई हर्फ वफा जरूर आएगा, यानी ये जो हर्फ वफा है वह सुबह तक ढलने के बाद आएगा, इश्क बनकर आएगा, यानी कोई ना कोई बात अच्छी निकल ही आएगी जिससे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती फिर से मजबूत हो सके। इश्क आएगा बसद लफ्ज़ शपा आएगा, मतलब यह कि इश्क भी लड़खड़ाते हुए पाँव के साथ आएगा और ज़रूर दोनों मुल्कों के बीच मोहब्बत की एक नई शुरुआत होगी। लफ्ज़िश कहते हैं लड़खड़ाहट को, और पा का मतलब तो आपको बताया ही था पैर होता है, इसलिए इश्क आएगा बसद लफ्ज़ शपा आएगा, मतलब यह कि इश्क भी लड़खड़ाते हुए पाँव के साथ आएगा और ज़रूर दोनों मुल्कों के बीच मोहब्बत की एक नई शुरुआत होगी। आगे है नजरें झुक जाएंगी दिल धड़केंगे लब कांपेंगे, यानी नजरें झुक जाएगी दिल धड़केंगे लब कांपेंगे, कब? जब सारी अदावत दिल से मिट जाएगी तब, यानी जब सारी कीना कपट शिकवा शिकायत जब दोनों मुल्कों के लोगों के अंदर से खत्म हो जाएगी तो नजरें झुक जाएंगी दिल धड़केंगे लब कांपेंगी। जी हाँ, एक शेर आपको याद आ रहा है ना होगा, वो जो है दुश्मनी जमकर करो लेकिन यह गुंजाइश रहे कि फिर कभी जब दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा न हो। तो वही वाली बात यहाँ पर है कि जब दोनों मुल्कों के लोगों के अंदर से सारी कीना कपट शिकवा शिकायत अदावत दिल से मिट जाएगा तो नजरें झुक जाएंगी दिल धड़केंगे और लब कांपने लगेंगे। फिर आगे हैं कि खामोशी बोसे लब बन के महक जाएगी। जी हाँ, यानी तो वह जो खामोशी है वह होठों का लेंस बनकर महकेगी। बोसे नम का मतलब होता है होठों का लेंस, तो क्या है खामोशी बोसे लब बन के महक जाएगी, तो वह जो खामोशी है वह होठों का लेंस बनकर महकेगी। आगे है सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगी। गुंचों कहते हैं कली को और सदा का मतलब होता है आवाज़, तो सिर्फ गुंचों के चटकने की आवाज़ सदा आएगी मतलब, और फिर कलियों के चटकने की सदा यानी आवाज़ आएगी हर तरफ। चलिए अब आगे देखिए, और फिर हर्फ नवा की न ज़रूरत होगी, चश्म अबरू के इशारों में मोहब्बत होगी, नफरत उठ जाएगी मेहमान मुरव्वत होगी। जी हाँ, यानी और फिर हरफो नवा की न ज़रूरत होगी, यानी और फिर लिखने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और आगे है चश्म अबरू के इशारों में मोहब्बत होगी, यानी चश्म अबरू, अबरू यानी भौं और चश्म का मतलब आँख, यानी आँख और भौं में ही इशारों में मोहब्बत होगी। नफरत उठ जाएगी मेहमान मुरव्वत होगी, और दोनों मुल्कों के दरमियान की नफरत उठ जाएगी और मेहमान की मुरव्वत यानी उसके इज्जत का लिहाज होगा। आगे है हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए, तोहफे दर्द लिए प्यार की सौगात लिए, रेगजारों से अदावत के गुजर जाएंगे, खूं के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे। जी हाँ,
और फिर ऐसा होगा कि एक दूसरे का हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए हम दोनों मुल्कों के लोग जो हैं एक मन मुटावे से गुजर जाएंगे, और ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान लफ्ज़ों की जो खून की दरिया बह रही है तो उससे हम पार उतर जाएंगे। यही बात यहाँ कहा जा रहा है। तो अगर कुछ ऐसा मुमकिन हुआ तो शायर अली सरदार जाफरी को कुछ इस तरह की उम्मीद है। फिर लास्ट में उसी बंद को दोहराया गया है जिससे शुरुआत हुई थी कि गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई यह तारो भरी रात चले। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, क्योंकि मैं अपने अंदाज में आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझाने की कोशिश की है। तो आप बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए इंशाअल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।